नमस्कार, मैं डॉक्टर रतनदीप राणा आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे चाइल्डहुड डिप्रेशन के बारे में। बच्चों में पाया जाने वाला अवसाद या डिप्रेशन चाइल्डहुड डिप्रेशन कहलाता है। ये अडल्ट डिप्रेशन से अलग है। पहले तो ये कन्फ्यूजन था कि बच्चों में डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन अब ये प्रमाणित हो चुका है कि हाँ, बच्चों में भी डिप्रेशन होता है, जिसे हम चाइल्डहुड डिप्रेशन कहते हैं। ये जो चाइल्डहुड डिप्रेशन है, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अलग है एडल्ट डिप्रेशन से। इसके सिम्टम्स अलग होते हैं, इसमें रिकरेंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद अगर ये इतनी छोटी उम्र में हो जाता है, जैसे प्री एडोलेसेंट या एडोलेसेंट एज ग्रुप में, तो पूरी लाइफ पे इसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है। अगर अडल्ट्स में होता है तो डिपेंडिंग अपॉन एज ऑफ ऑनसेट क्या है, किस उम्र में ये शुरू हुआ है, तब फर्क पड़ता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये किन कारणों से हो सकता है। तो चाइल्डहुड डिप्रेशन के कई कारण हैं। सबसे पहले साइकोसोशल कारण, कि वो किस सोसाइटी में है, फैमिली कैसी है, किस प्रकार का बच्चे का लालन पालन है, उस पर फ़र्क पड़ता है। यदि माता पिता में किसी एक को भी डिप्रेशन है तो उसमें बच्चे के डिप्रेस होने के चांसेस 3 गुना तक बढ़ सकते हैं। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है जो चाइल्डहुड डिप्रेशन है कि ऐसे बच्चों में सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट काफ़ी देखने को पाए जाते हैं। तो इसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता। और भी इसके कई कारण हैं होने के, जैसे क्रॉनिक इलनेस, कोई छोटेपन में ही बीमारी हो जाए, जैसे बॉर्न डायबिटिक्स है या कोई भी ऐसी लॉन्ग टर्म इलनेस है। इसके अलावा और भी कई कारण हैं जिनकी वजह से चाइल्डहुड डिप्रेशन हो सकता है, जैसे कि कोई मेडिकेशंस हम ऐसी दे रहे हैं या इडियोपैथिक भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि हम पहचानेंगे कैसे कि बच्चे को चाइल्डहुड डिप्रेशन के फीचर्स हैं। ये जल्दी एज में अकर करता है, या तो प्री एडोलेसेंस में या एडोलेसेंस में। प्री एडोलेसेंस में 2.5% तक इसका प्रेवलेंस पाया गया है और एडोलेसेंस में 8% तक पाया गया है। आपको ये समझ में आ जाएगा कि बच्चा जैसा व्यवहार पहले कर रहा था उसमें कुछ बदलाव आने लगेंगे। उसमें कुछ ऐसी टेंडेंसीज आपको शो होंगी कि जिन चीज़ों को वो पहले एंजॉय करता था, अब वो एंजॉय नहीं कर रहे हैं। जैसे बाहर जाने की ज़िद नहीं कर रहे हैं, मॉल जाने की ज़िद नहीं कर रहे हैं, मूवीज़ के प्रति उनका रुझान कम हो गया है, और स्लीप पैटर्न चेंज हो सकता है। स्लीप पैटर्न में आपको समझ में आ जाएगा, नोटिसिएबल चेंज होगा कि बच्चे के सोने में और उठने में डिफरेंस होगा। छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा पेरेंट्स के प्रति अपना रुझान बढ़ा देते हैं, जिसे हम क्लिंगिंग टेंडेंसी कहते हैं या ड्रूलिंग टेंडेंसी भी कहते हैं, अपने पेरेंट्स के प्रति बच्चों में आ जाती है। अगर हम बात करें उनके खाने के बारे में, तो आपको लगेगा कि मेरे बच्चे का वज़न कम हो रहा है, उसके ग्रेड्स कम हो रहे हैं, उसकी स्कोलास्टिक परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। हर कुरिकुलम में इस तरीके का कोर्स रखा जाता है कि बच्चा उसको कर सकता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि जितना अचीव करना चाहिए हमारा बच्चा उतना अचीव नहीं कर रहा है, अंडर स्कोरिंग है, तो हाँ, ये चाइल्डहुड डिप्रेशन का एक प्रेजेंटेशन हो सकता है। उसके बाद आपको ये लगेगा कि उसकी परफॉर्मेंस, उसके ग्रेड्स घट रहे हैं, जैसे पहले थे अब उतने अच्छे नहीं हैं। और भी कई सारे ऐसे फीचर्स होंगे। उसके फ्रेंड्स कम बनेंगे। बच्चों में सुसाइडल टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं। एक सुसाइड जो कि फेटल इफ़ेक्ट ला सकता है, कम से कम 100 बार सोचा जाता है, आंकड़े ऐसा बताते हैं। तो सुसाइडल टेंडेंसीज ऑब्वियसली डिप्रेशन में बढ़ जाती हैं। लॉन्ग टर्म पे भी बहुत इफ़ेक्ट आएगा, जैसे बच्चे की लर्निंग जो कैपेसिटी है वो घटेगी, वो अंडर अचीवर भी हो सकता है। तो ये एक बहुत पेरेंट्स के लिए काफ़ी ट्रॉमेटिक होता है अगर बच्चे के कैरियर मेकिंग ईयर्स में ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो हम इसे निगलेक्ट नहीं कर सकते। अब अगर हमें ये सब डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? प्रश्न ये उठता है कि हमें समझ आ रहा है, करें क्या? तो यू शुड कंसल्ट, आप अपने साइकियाट्रिस्ट, अपने साइकोलॉजिस्ट, जिसके भी निकट हैं, आप उनसे बात करें। इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, लेकिन हाँ, रिलैप्स जैसे मैंने पहले भी बताया ज़्यादा हो सकता है, रिकरेंस ज़्यादा हो सकती है, और बड़े होने के बाद बिल्कुल इस बात की आप पुष्टि करें पाई जाती है कि ज़्यादा डिप्रेस्ड वो एज अडल्ट्स हो सकते हैं। उनमें कोई ना कोई साइकियाट्रिक मॉर्बिडिटी प्रेजेंट हो सकती है। फीमेल्स में डबल डिप्रेशन तक इसकी वजह से हो सकता है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है और कंसल्ट करना है। इसके ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात है तो ट्रीटमेंट उपलब्ध है,
इसमें फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है जिसमें दवा दी जाती है। बच्चों को सेफ दवा उपलब्ध है, ऐसी दवाई है जो हम बच्चों को देंगे एंड इट इज़ इफ़ेक्टिव एंड ऑल्सो नॉट दैट मच हानिकारक कह सकते हैं, उतने साइड इफ़ेक्ट्स बच्चों में नहीं होते। उसके बाद इसकी जो मेन मोडालिटी है ट्रीटमेंट की वो है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी भी हम इसमें कई प्रकार की देते हैं, बिहेवियरल थेरेपीज़ देते हैं। इसमें इंटरपर्सनल थेरेपी एक होती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चे के स्पेसिफिक टेलर्ड अप्रोच है कि हम उसको जो प्रॉब्लम है उसी को हम सॉल्व करेंगे, जो स्पेसिफिक उसी बच्चे के लिए होगी, 1 to 1 होगी। ऐसे ही प्ले थेरेपी भी है और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT जिसे कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को मैनेज किया जा सकता है और हम उनके भविष्य को सुधार सकते हैं, बचा सकते हैं। तो एज अ पेरेंट्स ये हम सब का कर्तव्य है, हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए और अपने बच्चों की हेल्थ के प्रति पूरी तरीके से सजग रहना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।